हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के मंच से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें आपको इस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं क्या है। टॉपिक है हमारा आज का वाच्य। वाच्य जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए कठिन लगता है, बहुत सारे बच्चों को कठिन ये लगता है, उन्हें वाच्य के नाम से ही डर सा लगता है। लेकिन अब ये नहीं होगा। इस वीडियो को सुन लेने के बाद, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद, ये मेरी गारंटी है आप सबको कि आप लोगों को वाच्य से रिलेटेड चाहे कोई भी प्रश्न हो, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और पूरे ध्यान से देखना होगा, ताकि आप लोगों को हर एक बात आप सुने, उसे नोट करें, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, वाच्य के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे, ये जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वाच्य से पहले हम लोगों ने वाक्य पढ़ा था। वाक्य टॉपिक पर मेरी बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई गई है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। मैंने उस वीडियो में बताया है कि वाक्य के 3 भेद होते हैं: रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये उस वीडियो में है, और क्रिया के आधार पर जो वाक्य के भेद है दोस्तों, उसी का दूसरा नाम वाच्य है। अगर हम कहें क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद और हम कहें वाच्य, ये दोनों एक ही है। तो सही बात यह है कि वाच्य कोई अलग सा टॉपिक नहीं, बल्कि यह वाक्य का ही एक भेद है, वाक्य का ही एक प्रकार है। तो अब हम लोग वाच्य को समझ लेते हैं। वाच्य के अंतर्गत जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, तो प्रमुख बिंदु के रूप में आप लोग जानिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं। दूसरा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य का क्या महत्व है। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, वाच्य परिवर्तन के नियम क्या है और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में क्या अंतर है। ये सभी चीजों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, और इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद आपको वाच्य से रिलेटेड कोई समस्या नहीं रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वाच्य शब्द का अर्थ समझेंगे। बहुत सारे बच्चों को वाच्य शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। तो वाच्य का क्या अर्थ होता है। वाच्य का अर्थ होता है जो कहा जाए, जो कहा जाने के योग्य हो। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है जो कहा जाए या जो कहा जाने के योग्य हो, उसे ही वाच्य कहते हैं। इसको आप लोग पूरी तरह से ध्यान में रखिएगा कि जो कहा जाए या जो कहने के योग्य बातें हो, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब हम लोग वाच्य की परिभाषा पढ़ेंगे। वाच्य की परिभाषा हम लोग पढ़े इससे पहले हम लोगों को यह जान लेना है कि वाच्य क्या है। तो वाक्य का अंग है, वाक्य का ही ये एक भेद है। तो वाक्य में क्या क्या होता है, मुख्य रूप से कर्ता, कर्म और क्रिया, यही 3 होते हैं। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, इन्हीं तीनों के अंतर्गत वाच्य की परिभाषा बनती है। क्या बनती है, तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है, चूंकि वाच्य है क्या, तो वाक्य में क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। तो एक तरीके से क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद ही वाच्य है। तो इसमें मुख्य रूप से क्रिया की बात होती है। तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब वाक्य में कौन मुख्य है, कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है या भाव मुख्य है। भाव का क्या अर्थ होता है, यह भी आप लोग समझेंगे। एक तरीके से आप समझ लीजिए, हम लोग अपने अंदर जो अनुभव करते हैं, क्रिया जहां मुख्य रूप से हो और हम लोग जो अपने अंदर अनुभव करते हैं किसी के विषय में, उसे भाव कहते हैं। इसे हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे समझे इसे। सरल शब्दों में हम कहें, सरल शब्दों में कहा जाए तो वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से कौन मुख्य है। मतलब क्रिया के द्वारा हम यह स्पष्ट करते हैं कि वाक्य में कर्ता मुख्य है, कर्म मुख्य है या फिर भाव मुख्य है। यही सब बताने का जो शैली होता है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं।
अब विशेष बात के रूप में हम जान ले तो वाच्य के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी भी वाक्य में क्रिया का लिंग व वचन कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है या फिर भाव के साथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, इसे ध्यान से सुनिए। विशेष बात के रूप में तो वाच्य के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी भी वाक्य में जो क्रिया है उसका लिंग व वचन किसके अकॉर्डिंग है, किसके अनुसार है। कर्ता के साथ है, कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या फिर वो भाव के अनुसार है। मतलब यदि कर्ता के अनुसार है तो कर्ता यदि बदलता है तो क्रिया भी बदलेगी। कर्म के अनुसार है, कर्म के अनुसार है तो कर्म के बदलते ही क्रिया बदलेगी। और भाव के अनुसार है तो वहां पर क्रिया ही प्रधान रूप में है। जो इंसान क्रिया के रूप में ही बात वहां पर करेगा वही वहां भाववाच्य है। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए कि वाक्य में जिसकी प्रधानता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं और किसकी प्रधानता है उसे गौर करना ही वाच्य के अंतर्गत देखा जाता है। इसके आगे हम लोग देखें। चलिए अब हम वाच्य को कुछ उदाहरणों की सहायता से आसानी से समझते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि वाच्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य को कैसे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे कर्तृवाच्य है, एक एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, फिर इन सबको हम लोग और डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, जब क्रिया कर्ता के साथ होती है, मतलब जो वाक्य में क्रिया है वो कर्ता के साथ रहती है, कर्ता के अकॉर्डिंग। और वाक्य में कर्ता ही मुख्य रूप से अपना स्थान बनाए रहते हैं, उनके मुख्य रूप से कर्ता की ओर ही संकेत रहता है। जैसे उदाहरण हम कहें, वाक्य है एक, अंकित सेब खाता है। तो यहाँ पर खाता है क्या है, क्रिया है, खाना क्या है, क्रिया है। और इस खाने का काम कर कौन रहा है, तो कर अंकित कर रहा है। तो क्रिया करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। अंकित कौन है, कर्ता है। तो अंकित यहाँ करता है जो स्वयं कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को पहचानने का एक और विशेष बात यह है कि आप वाक्य को पढ़िए, उसमें यदि मुख्य रूप से कर्ता के बारे में बातें हो रही है तब वहां कर्तृवाच्य होगा। जैसे अंकित सेब खाता है, यहाँ पर सेब के बारे में नहीं बताया जा रहा है, खाता है के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि किसके बारे में बताया जा रहा है, अंकित के बारे में। कि अंकित क्या कर रहा है, अंकित सेब खा रहा है। आप इस तरीके समझ लीजिए कि कर्ता के बारे में ही विशेष रूप से यहाँ बात हो रही है, कर्ता ही यहाँ पर मुख्य भूमिका में है। तो ये हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य। समझ गए इस तरीके से। और इस चीज को हम लोग और एक तरीके से समझते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया है उसका लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। जैसे अंकित क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, पुल्लिंग है ना। अंकित क्या है, पुल्लिंग है। और खाता है क्या है, कौन सा लिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, यह भी पुल्लिंग है। अंकित सेब खाता है तो यहाँ पर अंकित के अनुसार ही क्रिया का लिंग है। अंकित पुल्लिंग है, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, हम अंकित की जगह कर्ता किसी और को रखेंगे। पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग का कोई शब्द रख देंगे। मान लेते हैं हमने रखा सीता सेब खाती है। दोस्तों जैसे ही हमने सीता सेब खाती है आ गया, मतलब जैसे ही हमने कर्ता का लिंग बदल दिया, पुल्लिंग के जगह हमने कोई स्त्रीलिंग नाम दे दिया, हम क्या देखते हैं कि स्त्रीलिंग में बदलते ही हमारे क्रिया का भी लिंग बदल जाता है। यदि हम यहाँ कहते कि सीता सेब खाता है तो क्या हमारा वाक्य शुद्ध रहता, नहीं, हमारा वाक्य बिल्कुल भी शुद्ध नहीं रहता, ये अशुद्ध वाक्य बन जाता। तो कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन रहेगा और कर्ता मुख्य रूप में मुख्य स्थान पे रहेंगे, मुख्य रोल में रहते हैं। और कर्ता के बदलते ही क्रिया को भी बदल जाना पड़ता है। तो समझ लीजिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम कहते हैं कर्मवाच्य। दूसरा कौन सा है, कर्मवाच्य। तो जब क्रिया का लिंग व वचन कर्म के साथ होता है तब वहां पर कर्मवाच्य है। जैसे अब इसी वाक्य को हमें कर्मवाच्य में बदलना है। जैसे यहाँ है अंकित सेब खाता है, कर्तृवाच्य का वाक्य। अब इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा सेब अंकित द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर सेब की बात हो रही है, सेब क्या है, कर्म है। दोस्तों मैंने एक क्रिया पर वीडियो बनाया है,
जिसमें मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्म क्या है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से समझाया है। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख ले, ताकि आप लोगों को कर्ता, कर्म और क्रिया समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर इस वाक्य में अंकित सेब खाता है में खाता है तो क्रिया है, और क्या खाता है तो सेब खाता है। तो सेब क्या है, कर्म है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म है। तो सेब कर्म है, और यहाँ पर कहा जा रहा है सेब अंकित द्वारा खाया जाता है। यहाँ पर अंकित की बात नहीं हो रही है, अंकित गौण हो गया, सेब की बात हो रही है कि सेब को कौन खा रहा है, सेब किसके द्वारा खाया जा रहा है। तो सेब अंकित द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ पर सेब कर्म है जो क्रिया के साथ है, और अंकित गौण हो गया, इसलिए यह कर्मवाच्य है। समझ गए दोस्तों। और अगर यहाँ पर सेब के जगह हम यहाँ पर कर दे अंगूर, सेब पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों, तो सेब पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर हमने कर दिया खाया जाता है। अगर हम इसकी जगह पर कर दे अंगूर, तो अंगूर क्या है, अंगूर स्त्रीलिंग है, और अंगूर के लिखते ही यहाँ पर क्रिया का लिंग झट से बदल जाएगा। अगर हम कहें अंगूर, अंगूर अंकित द्वारा खाई जाती है, तो यहाँ पर खाया जाता है नहीं होगा, बल्कि अंगूर अंकित के द्वारा खाई जाती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर कर्म को बदला, उसके अकॉर्डिंग ही क्रिया का लिंग वचन भी बदल गया। आप समझ गए इस तरीके से कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया, और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। अब है हमारा भाववाच्य। तो जब क्रिया केवल भाव प्रकट करती है, अपने अंदर क्या महसूस हो रहा है उसको प्रकट कर देना है, तो वह हो जाएगा भाववाच्य। जैसे वाक्य है खाना अच्छा लगता है, तो अपने अंदर के भाव को प्रकट कर रहा है कि उसे खाना अच्छा लगता है, उसे खाना खाने का बहुत शौक है। तो यहाँ ना तो स्पष्ट करता है ना कर्म है, केवल भाव स्पष्ट है। काम करना या उसका अनुभव व्यक्त करना है, करना यहाँ पर किया गया है कि काम करना है कि मुझे खाना खाना है, खाना एक क्रिया भी है, उसे खाना खाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर वो क्रिया की ही बात कर रहा है मुख्य रूप से, और वो अपने अंदर के अनुभव को व्यक्त कर रहा है कि मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। तो ये एक भाववाच्य वाले वाक्य है। समझ गए दोस्तों कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम हुई भी तो हम लोग अभी और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आप लोग केवल ध्यान यहाँ बनाए रखिए, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमारा दोस्तों स्टार्ट हुआ सही मायने में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को डिटेल से समझाने की प्रक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाच्य के भेद। तो वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के कौन कौन से 3 भेद है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। अब हम लोग इसके आगे एक एक करके तीनों का ही डिटेल से उसकी परिभाषा और बहुत सारे उदाहरण को समझेंगे। सबसे पहला है हमारा कर्तृवाच्य। सबसे पहले दोस्त हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता की ही मुख्य रूप से बात की जाती है। तो जब किसी वाक्य में कर्ता प्रमुख भूमिका के रूप में कार्य करता है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मतलब किसी वाक्य में यदि कर्ता प्रमुख भूमिका के रूप में कार्य करे, उसमें कर्ता की ही बात मुख्य रूप से की जाती हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। कर्ता का मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला। जो वाक्य में क्रिया है, उस क्रिया को जो कर रहा है वो करता है। जैसे हम कहते हैं राम आम खाता है, तो खाता है क्रिया है, और उस क्रिया को कर कौन रहा है, तो राम कर रहा है। तो राम क्या हो गया, करता है। मनोज घर जाता है, तो जाता है क्रिया है, उस क्रिया को कर कौन रहा है, तो मनोज कर रहा है। तो मनोज इस तरीके से कर्ता हो गया। तो कार्य का मतलब होता है, कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला, और कर्ता का वाक्य में मुख्य भूमिका होने के कारण उस वाक्य में हो रही क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है।
कर्ता को बदले तो कर्ता के बदलने के साथ ही क्रिया का लिंग वचन भी उसी के अनुसार बदल जाता है। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे। उदाहरण यहाँ पर है, अंकित ने खाना खाया। ये हमारा पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं इस उदाहरण को। अंकित ने खाना खाया। रागिनी सफाई कर रही है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सफाई कर रही है, तो रही है क्रिया, और इस क्रिया को कर कौन रही है? तो रागिनी। रागिनी सफाई कर रही है। यहाँ पर यदि हम रागिनी को बदलकर लिख दे राम, हम लोग रागिनी को हटाकर राम बदल देते हैं, तो क्या यही हो जाएगा राम सफाई कर रही है? बोलिए दोस्तों, होगा ये? नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पर रागिनी की जगह राम किया, तो हमारा यहाँ पर क्रिया भी बदल जाएगा और हो जाएगा राम सफाई कर रहा है। तो देखा आपने दोस्तों कैसे कर्ता के बदलने के साथ ही क्रिया बदल जा रही है। तो इस प्रकार जब वाक्य में कर्ता के बारे में ही मुख्य रूप से बात हो रही हो और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन हो और कर्ता के बदलने के साथ क्रिया को भी बदल जाना पड़े, तो ऐसे वाक्य को कर्तृवाच्य का वाक्य कहते हैं। बच्चे आंगन में मस्ती कर रहे हैं। बच्चे आंगन में मस्ती कर रहे हैं, यहाँ भी आप देखिए बच्चे बहुवचन और कर रहे हैं यह भी बहुवचन है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कर्ता के बारे में ही बात हो रहा है कि मस्ती कौन कर रहा है? बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चे मुख्य रूप में है और बच्चे के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन है। मोहन ने कार का चित्र बनाया। यहाँ पर मोहन के बारे में बात हो रही है कि मोहन क्या कर रहा है? तो मोहन कार का चित्र बना रहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे हम कर्तृवाच्य की पहचान करेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं, कर्ता मुख्य रोल में रहेंगे, मुख्य भूमिका में। कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग होगा और कर्ता के बदलने के साथ साथ क्रिया का लिंग भी बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कर्तृवाच्य आखिर कहते किसे है और कौन से वाक्य कर्तृवाच्य है और कैसे आप किसी वाक्य को कर्तृवाच्य के रूप में लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला है हमारा दोस्तों कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य क्लियर हो गया। अब हम लोग कर्मवाच्य को भी इसी तरीके से समझ लेंगे। तो कर्मवाच्य में कौन प्रधान होंगे? क्या कर्ता प्रधान होंगे? क्या भाव प्रधान होंगे? नहीं, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होंगे। तो जब किसी वाक्य में कर्ता के बजाय कर्म को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है और क्रिया का लिंग वचन और पुरुष भी कर्म के अनुसार होता है, तो ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। दोस्तों इसकी कुछ शर्त जो है उसे पूरा ध्यान में रखना है। कर्मवाच्य में वाक्य को कैसे पहचानेंगे और कैसे हम किसी वाक्य को कर्मवाच्य के रूप में लिखेंगे। तो वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता को गौण कर देना है और कर्ता के बजाय कर्म को मुख्य रूप से वहां पर प्रस्तुत करना है। मुख्य रूप से कर्म प्रमुख स्थान में रहते हैं और जो क्रिया का लिंग वचन पुरुष ये सब कुछ होता है वो कर्म के अनुसार होता है। और यदि कर्मवाच्य में कर्म को बदला जाता है तो उसके साथ साथ क्रिया का लिंग वचन भी बदल जाता है। तो ऐसे वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य को अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कहते हैं। कर्मवाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। इसे पूरा याद रखेंगे। कर्तृवाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस। और अब हम लोग कर्मवाच्य के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अंकित खाना खा रहा है। अब यहाँ पर होगा खाना अंकित द्वारा खाया गया। अब यहाँ पर बात अंकित की नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पे खाना की हो रही है कि खाना को कौन खाया। तो खाना अंकित द्वारा या अंकित के द्वारा खाया गया। इस तरह का वाक्य हो जाएगा कर्मवाच्य का वाक्य। सफाई रागिनी द्वारा की जा रही है। वहां पर था कर्तृवाच्य में रागिनी सफाई कर रही है, यहाँ हो जाएगा सफाई रागिनी द्वारा की जा रही है। तीसरा है पाठ शिक्षकों द्वारा समझाया गया। यहाँ पर को हटा देंगे। पाठ, यहाँ पर जो पाठ है मतलब लेसन, उन्हें किसके द्वारा समझाया गया? शिक्षकों के द्वारा। और शिक्षक क्या समझा रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा है बल्कि इस पाठ को किसके द्वारा समझाया गया इसके बारे में बात हो रही है। कार का चित्र मोहन द्वारा बनाया गया, मतलब कार का जो चित्र है आखिर इसे किसने बनाया? यहाँ पर कर्म की बात हो रही है। तो कार का चित्र मोहन के द्वारा बनाया गया।
घोंसला चिड़िया द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पर घोंसले की बात हो रही है कि घोंसला को कौन बना रहा है, तो घोंसला चिड़िया के द्वारा बनाई जा रही है। अगर यहाँ पर कहा जाता कि चिड़िया घोंसला बनाती है, तो यहाँ पर चिड़िया मुख्य रूप में रहते और यह कर्तृवाच्य का वाक्य हो जाता। लेकिन यहाँ पर है घोंसला चिड़िया के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इस तरीके का वाक्य हो जाएगा कर्मवाच्य का वाक्य। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कर्मवाच्य को समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम लोग बहुत सारे वाक्य को, कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो आपका और भी ज्यादा पूरी तरह से डिटेल से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अगला है हमारा भाववाच्य के वाक्य। भाववाच्य, तो भाववाच्य एक विशेष प्रकार का वाक्य है। ऐसे वाक्य जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिक ध्यान ना देकर, यहाँ दोस्तों ध्यान दो बार आ गया है, आप लोग ध्यान को हटा देंगे। तो भाववाच्य एक विशेष प्रकार का वाक्य है। ऐसे वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिक ध्यान ना देकर कार्य या उसकी भावना पर जोर दिया जाता है। ऐसे वाक्य को भाववाच्य वाक्य कहते हैं। मतलब उसमें क्रिया की बात होगी मुख्य रूप से, या मनुष्य की भावनाओं की बातें होगी मुख्य रूप से, बस व्यक्ति की या वस्तु की बात नहीं होगी। उसमें कर्ता और कर्म दोनों ही गौण होते हैं। तो भाववाच्य के इस तरह के वाक्य को भाववाच्य वाक्य कहा जाता है। तो भाववाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाववाच्य को अंग्रेजी में इम्प्रेशनल वॉइस कहते हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदी के साथ साथ आप लोग अंग्रेजी के भी वर्ड को जान लें। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण है इसका, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पर मुझे भूख लग रही है, यहाँ कर्ता और कर्म की बात है ही नहीं। यहाँ वो इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा है उसकी बात वो कर रहा है। यहाँ क्रिया की बात हो रही है। अब कुछ कहा नहीं जाता। अब कुछ कहा नहीं जाता, मनुष्य थक कर बैठा है और या कोई ऐसी टॉपिक उसके सामने आ गई कि वो एकदम बोल नहीं पा रहा है, तो वो कहता है अब कुछ कहा नहीं जाता। मतलब वो अपने अंदर के अनुभव को, भावनाओं को वहां पर व्यक्त कर रहा है। तीसरा है यहाँ शांति महसूस होती है। मतलब वो जो अंदर से अनुभव कर रहा है वो बोल रहा है। इस समय पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ भी वही बात है, क्रिया की बात हो रही है और वो अपने अंदर के अनुभव की बात कर रहा है। वहां जाना आवश्यक है। यह भी बात वही है कि वहां हम लोगों को जाना होगा, वहां जाना आवश्यक है। बारिश में भीगा जा रहा है। बारिश में वो भीगता हुआ जा रहा है। ये सारी बातें आपको भाववाच्य के वाक्य में मिलेगा, क्योंकि इसमें कर्ता है नहीं, कर्म है नहीं, और इसमें क्रिया की बात मुख्य रूप से हो रही है और अपने अंदर के अनुभव की बात मुख्य रूप से हो रही है। इतनी गर्मी सहन नहीं होती। गर्मी के मौसम में गर्मी इतनी प्रचंड हो जाती है कि बहुत सारे लोग उसे सहन नहीं कर पाते हैं। और ये गर्मी खत्म होते होते ये जो लास्ट वाली लाइन है, इतनी गर्मी सहन नहीं होती, ये बात बहुतों के मुंह से सुनने को आपको मिलेगा। तो आगे से यदि कभी सुनने को मिले तो आपके ध्यान में उसी समय आ जाएगा कि यह जो है भाववाच्य के वाक्य है। तो आप लोग समझ गए भाववाच्य के वाक्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है? अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। इन तीनों में से इन तीनों की क्या क्या विशेषता होती है यह भी समझ गए आप लोग, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के नियम। वाच्य परिवर्तन के नियम, सभी वाच्य को एक दूसरे से बदलेंगे। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य भाववाच्य में, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य भाववाच्य में, सभी तरीके से परिवर्तित करके हम लोग और सुंदर तरीके से इसे समझेंगे। एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलने के लिए अलग अलग नियमों का पालन किया जाता है, ताकि वाक्य का अर्थ भी बना रहे और वो व्याकरण की दृष्टि से भी सही हो। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन, ये सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहला है, इसके जो नियम है वो 3 है। वाक्य में कर्ता की भूमिका गौण हो जाती है। मतलब कर्तृवाच्य से जब हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो उसमें जो कर्ता है, जो मुख्य रोल में रहता है, कर्तृवाच्य के वाक्य में तो कर्ता मुख्य भूमिका में रहेंगे, लेकिन जब कर्मवाच्य आ जाता है तब वहां पर कर्ता को गौण कर दिया जाता है और वहां पर कर्म प्रमुख हो जाता है। दूसरा नंबर कर्म प्रमुख हो जाता है और तीसरा नंबर है कर्ता के साथ के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है।
यहाँ पर कर्ता के मतलब कर्मवाची के वाक्य में आपको कर्ता के साथ के द्वारा या द्वारा का प्रयोग करता हुआ वाक्य दिखाई देगा। अब यहाँ पर सूत्र है कि कर्तृवाची कैसे बनता है, कर्ता प्लस कर्मवाची कैसे बनता है, तो कर्ता प्लस के द्वारा तो बनेगा कर्मवाची, कर्ता प्लस के द्वारा बन जाएगा कर्मवाची। तो कर्तृवाची इधर है, कर्मवाची इधर है। तो कर्तृवाची में अंकित ने सफाई की, एक वाक्य है अंकित ने सफाई की, और कर्मवाच्य में इसी को हमें बदलना है तो हो जाएगा सफाई अंकित द्वारा की गई। सफाई करने का काम किसके द्वारा किया गया, अंकित के द्वारा। राजकुमार ने खाना बनाया, यहाँ पर राजकुमार की बात मुख्य रूप से हो रही है, और यहाँ हो जाएगा खाना राजकुमार द्वारा बनाया गया। तो खाना, यहाँ पर खाना की बात हो रही है जो कि कर्म है, और यहाँ पर राजकुमार की बात हो रही है कि राजकुमार क्या कर रहा है, और यहाँ पर बात हो रहा है कि खाना को किसने बनाया। तो एक तरफ कर्तृवाच्य का वाक्य और दूसरी तरफ कर्मवाच्य का वाक्य। इसे पूरी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो वाच्य परिवर्तन आखिर करेंगे कैसे। पवन ने गाड़ी चलाई, गाड़ी पवन के द्वारा चलाई गई। सीता ने पानी पिया, पानी सीता के द्वारा पिया गया। अंजलि ने छलांग लगाई, छलांग अंजलि के द्वारा लगाई गई। सौरभ ने पत्र लिखा, पत्र सौरभ के द्वारा लिखा गया। साक्षी ने लेख लिखा, लेख साक्षी के द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं कि कर्तृवाच्य के वाक्य को कितने बेहतर तरीके से कर्मवाच्य में बदला गया है, और आप देख रहे हैं कि इस तरफ के जितने वाक्य इसमें मुख्य रूप से कर्ता प्रधान है, कर्ता के बारे में बात हो रही है, कर्ता मुख्य रोल में है। लेकिन जब कर्मवाच्य की बात हो रही है तब शुरू से लेके अंत तक मुख्य रोल में कौन है, कर्म है, और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म मुख्य रोल में रहता है। कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन होता है, और कर्म के बदलते ही क्रिया का लिंग भी बदल जाता है। आप लोग समझ गए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना है। कुछ नहीं, कर्ता के साथ आपको द्वारा या के द्वारा, ये जरूर इन दोनों में से कोई एक जोड़ देना है। कर्म को मुख्य रोल दे देना है, कर्ता को गौण कर देना है, और कर्ता के साथ द्वारा या के द्वारा का प्रयोग करना अनिवार्य है। तो आप लोग समझ गए कैसे आप लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। अब हम लोग इसके आगे देखें। अगला है हमारा कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। अब हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदले, अब हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलेंगे। तो कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, कर्ता के साथ क्या जोड़ा जाता है, से। भाववाच्य में बदलना है तो वाक्य में से लगाना ही है। वाक्य में क्रिया का जोर कर्म पर होता है, वाक्य में क्रिया का जो जोर होता है वो कर्म पर होता है, कर्ता के ऊपर नहीं रहता है। कर्तृवाच्य का वाक्य होता है मैं खाता हूं, भाववाच्य का वाक्य बनेगा मुझसे खाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो से है वो से अलग से विभक्ति चिन्ह के रूप में लगाया गया है मुझ के साथ। मुझ एक सर्वनाम शब्द है जिसके साथ ये से लगाया गया है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई कारक की विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ता है तो वो संज्ञा से अलग होकर लिखा जाता है, लेकिन जब भी कारक की कोई चिन्ह सर्वनाम शब्द के साथ जुड़ता है तो वो अलग ना लिखा जाकर वो साथ साथ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर मुझ सर्वनाम है और उसके साथ हमने से लगाया तो वो अलग नहीं लिखा गया बल्कि इसी के साथ जुड़ गया। लेकिन वही अगर हम कहें राम से ऊपर तो वहां राम अलग लिखा जाएगा और से अलग लिखा जाएगा, लेकिन सर्वनाम शब्द है तो वो अलग अलग ना लिखे जाकर एक साथ ही लिखाते हैं। तो मुझसे खाया जाता है, ये हो जाएगा भाववाच्य के वाक्य। कर्तृवाच्य का दूसरा है अंकिता नाचती है, अंकिता भाववाच्य में क्या बनेगा, अंकिता से नाचा जाता है। कर्तृवाच्य का फिर वाक्य है बच्चे दौड़ते हैं, इसे बनाएंगे कैसे, बच्चों से दौड़ा जाता है। कर्तृवाच्य का वाक्य है राम पढ़ता है, भाववाच्य में बनेगा राम से पढ़ा जाता है। इसके बाद बच्चे चित्र बनाते हैं, बच्चों से चित्र बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं दोस्तों कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में किस प्रकार बदला जाता है। सबसे पहले ये जो से है ये लगाना अनिवार्य है, ये यदि आप नहीं लगाते हैं तो फिर वो आपका भाववाच्य का वाक्य नहीं बन पाएगा। कर्तृवाच्य से जब भी कभी भाववाच्य में बदलना है
तो उसमें से को जोड़ना ही है। से किसके साथ जोड़िएगा? कर्ता के साथ। कर्ता के साथ से को जोड़ा जाता है और तब जाकर वो भाववाच्य का वाक्य बन जाता है। अब इसके अगले बिंदु पर हम लोग देखेंगे। अगला है हमारा कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य का परिवर्तन हो गया। अब हम लोग कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। यदि आप लोग उस नियम को याद कर लें, आपके लिए कहीं से भी कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना परेशानी के विषय नहीं रहेगी। सबसे पहला जो नियम है वो है कर्ता प्रमुख बन जाता है। जब भी आप किसी वाच्य से कर्तृवाच्य में बदलते हैं, चाहे आप कर्मवाच्य से बदलें चाहे आप भाववाच्य से बदलें, उसमें सबसे पहले करना है कर्ता को प्रमुख बना देना है। कर्ता मेन रोल में, ठीक है। दूसरा, कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। ने विभक्ति चिन्ह कर्ता के साथ आता है। और तीसरा है वाक्य में कर्म द्वितीय हो जाता है। कर्म कर्ता के बाद दूसरे स्थान पे रहता है। ये सारी तीन चीज जो है इनको आपको फॉलो करना है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि ये तीनों चीज कर्तृवाच्य में जो परिवर्तित हुआ कर्मवाच्य के वाक्य, उनमें ये देखने को मिल रहा है या नहीं। तो इधर है हमारे कर्मवाच्य के सारे वाक्य और इधर है कर्तृवाच्य के सारे वाक्य। कर्मवाच्य में उदाहरण है माँ के द्वारा खाना परोसा गया। ये कर्मवाच्य का उदाहरण है, माँ के द्वारा खाना परोसा गया। कर्तृवाच्य में उसी वाक्य को हम लिखेंगे तो कैसे करेंगे? पहले हम कर्ता को प्रधान बना देंगे। तो माँ ने खाना परोसा, यहाँ सीधे माँ के बारे में बात हो रही है कि माँ ने इस काम को किया। यहाँ माँ के द्वारा खाना परोसा गया, यहाँ खाना की बात हो रही है कि खाना को लगाया किसने। लेकिन यहाँ पर माँ ने खाना परोसा, ये माँ की बात हो रही है कि माँ भी क्या कर रही है। दूसरा है मेरे द्वारा यह कार्य पूरा किया गया। इसी को कर्तृवाच्य में जब बदलेंगे तब होगा मैंने यह कार्य पूरा किया। आगे है बच्चों के द्वारा किताब पढ़ी गई। बच्चों ने किताब पढ़ी, मतलब हमें क्या करना है? कर्ता को प्रमुख बना देना है और कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह को जोड़ना है। परीक्षा राम के द्वारा दी गई, राम ने परीक्षा दी। सीता के द्वारा पानी भरा गया, सीता ने पानी भरा। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। अनीता के द्वारा फसल काटी गई, अनीता ने फसल काटी। के द्वारा लगाने से ये हो जाता है कि ये फसल की बात हो रही है कि किसने काटा। के द्वारा यहाँ लगाने से पानी की बात हो रही है, पानी को किसने भरा। के द्वारा लगाने से पता चलता है कि परीक्षा किसके द्वारा दी गई, मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से बात कर्म की हो रही है। और वहीं जब हम कर्ता को प्रधान बनाते हैं तो कर्ता को मुख्य रूप में रखकर, मुख्य स्थान पर रखकर, उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगाकर हम यहाँ पर मुख्य रूप से कर्ता के बारे में बताते हैं कि वह क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है इस समय। यह जानकारी हम कर्तृवाच्य में देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना आ गया। कर्मवाच्य में द्वारा या के द्वारा लगा रहेगा, वही कर्तृवाच्य में ने विभक्ति चिन्ह लगा रहेगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रमुख रहेंगे और कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान रहेंगे। आगे हम देखेंगे। अब कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हम लोग देख लिए, अब कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कैसे होगा हम वो समझेंगे। तो इसके भी कुछ नियम है, यदि आप लोग ये याद कर ले तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले द्वारा या फिर के द्वारा, उनके स्थान पर आपको से का प्रयोग करना है। द्वारा या के द्वारा के स्थान पर से का उपयोग। क्रिया सामान्यतः पुल्लिंग वचन में होती है। इसमें क्रिया जो होती है वो सामान्यतः आपको पुल्लिंग में देखने को मिलेगा और हमेशा एक वचन में रहती है, क्योंकि यहाँ पर कार्य ही प्रधान माना जाता है, इसलिए कार्य को एक वचन में और पुल्लिंग में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान काल में भाववाच्य की क्रिया में सामान्यतः जाता है, जाती है, जाते हैं जैसे रूपों का प्रयोग मिलता है। मतलब वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे उसमें भाववाच्य में जो क्रिया का रूप होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जाता है, जाती है, जाते हैं, इन रूपों में आपको भाववाच्य में क्रिया के रूप आपको देखने को मिलेंगे। यदि क्रिया पुल्लिंग है तो, और पुल्लिंग है और एक वचन में है तो वहां आपको जाता है मिलेगा ये। और यदि क्रिया स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो वहां पर जाती है, ये आप जो देख रहे हैं ये मिलेगा आपको। और यदि बहुवचन हो, क्रिया क्या हो, बहुवचन हो, तो आपको जाते हैं मतलब ये मिलेगा।
तो ये आपको इन तीनों में से कोई ना कोई भाववाच्य में देखने को मिलेगा। अब हम एक तरफ लिखेंगे कर्मवाच्य के वाक्य और एक तरफ होगा भाववाच्य के वाक्य। तो कर्मवाच्य में राजा के द्वारा दंड दिया गया, तो राजा के द्वारा दंड दिया गया ये है कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें द्वारा या के द्वारा देख लेना है, इसमें के द्वारा लगा हुआ है, मतलब यहाँ ये कर्मवाच्य है। दंड किसके द्वारा दिया गया यह मुख्य रूप से बताया जा रहा है। और अब भाववाच्य में बदलना है तो राजा से दंड दिया जाता है। ये जो से है भाववाच्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे के द्वारा है तो कर्मवाच्य और से आ गया तो भाववाच्य। कर्मवाच्य में हमें भाववाच्य कर्मवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में बदलना है तो द्वारा के स्थान पर हमें क्या करना है, से को लगाना है। तो द्वारा हटाकर हम किसे लगाएंगे, से लगाएंगे। पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया, तो पुलिस द्वारा चोर पकड़ा गया। अगर हम इसे कर्तृवाच्य में बदले तो क्या बदलेंगे, क्या लिखेंगे कर्तृवाच्य में, पुलिस ने चोर को पकड़ा, बहुत आसान है। अब इसे भाववाच्य में बदलना है तो उधर आया था ने और इधर आएगा से। पुलिस से चोर पकड़ा जाता है, मतलब पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ने का काम करती है। तीसरा है मजदूरों के द्वारा पुल बनाया गया, मजदूरों के द्वारा पुल बनाया गया। अब इसे हम भाववाच्य में बदलेंगे तो बनेगा के द्वारा हटाकर से, मजदूरों से पुल बनाया जाता है, मजदूरों से पुल बनाने का काम होता है। डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज किया गया, डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज हुआ। अब यहाँ पर मरीज का इलाज किसके द्वारा हुआ ये बताई जा रही है, मरीज मुख्य रूप से है। और यहाँ पर डॉक्टर के बाद जो द्वारा लगा हुआ है यहाँ पर हमें द्वारा को हटाकर से करना है। तो डॉक्टर से मरीज का इलाज किया जाता है, ये रहा हमारा भाववाच्य का वाक्य। इसके बाद है बच्ची के द्वारा गीत गाया गया, तो बच्ची के द्वारा गीत गाया गया, यहाँ पर के द्वारा को हटाकर हम से करेंगे। बच्ची से गीत गाया जाता है, बच्ची क्या करती है, गीत गाने का काम करती है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। हमें याद रखना है कर्मवाच्य में द्वारा या के द्वारा मिलेगा और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान रहता है। कर्मवाच्य के वाक्य को जब हम भाववाच्य में बदलेंगे तो के द्वारा को हटाकर हम उसकी जगह पर से ले आएंगे और भाववाच्य में कर्ता या कर्म दोनों ही गौण हो जाते हैं और क्रिया प्रमुख हो जाती है, उसमें क्रिया की बात मुख्य रूप से की जाती है। तो ये था हमारा दोस्तों कर्मवाच्य से भाववाच्य में बदलना। अब इसके आगे हम देखेंगे भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य वाले जो वाक्य होंगे उनको हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे। इसके भी जो नियम है इसे याद कर लीजिए, आपके लिए सब सुविधा हो जाएगी। तो वाक्य में कर्ता मुख्य विषय बन जाता है। वाक्य में क्या होगा, कर्ता मुख्य विषय, मतलब कर्ता कौन है, जो क्रिया करेगा। कर्तृवाच्य में तो कर्ता ही प्रधान। तो जब हमें कर्तृवाच्य में बदलना है, चाहे हम कर्मवाच्य से बदले चाहे हम भाववाच्य से बदले, तो वाक्य में जो कर्ता होगा उसको मुख्य स्थान दिया जाएगा, मुख्य विषय वो रहेगा। दूसरा, वाक्य में से हटाकर से हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर यदि जरूरत हो तो ने लगेगा, या तो जरूरत जहां पर आवश्यकता नहीं वहां ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन से को हटा दिया जाता है क्योंकि भाववाच्य के वाक्य में हर समय से रहता है और जब उसे कर्तृवाच्य में बदला जाता है तब से को हटा दिया जाता है। क्रिया में सहायक क्रिया जैसे है, था, है, थे का प्रयोग किया जाता है। क्रिया में जो कर्तृवाच्य का जो वाक्य की जो क्रिया होते हैं उसमें जो सहायक क्रिया होती है उसमें है, था, है, थे, इन सब का इन्हीं सब में से किसी न किसी का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन सारे नियमों का स्पष्टीकरण करेंगे। सबसे पहला है इधर भाववाच्य के वाक्य और इधर है कर्तृवाच्य के वाक्य। तो भाववाच्य में जितने वाक्य है उन सबको यहाँ पर कर्तृवाच्य में बदला गया है। जैसे दुकानदार से सामान बेचा जाता है, यहाँ पर भाववाच्य में से का लगना अनिवार्य है कि दुकानदार से सामान बेचा जाता है। अब कर्तृवाच्य में हम यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दुकानदार सामान बेचता है। दुकानदार क्या करता है, सामान बेचता है। हम यहाँ पर से को हटा दिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ाया है कर्तृवाच्य में जो सामान्य भूतकाल के वाक्य होंगे उनमें ही कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह होगा। वर्तमान काल के वाक्य में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाया है
तब मैंने उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि वहां पर कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। तो दुकानदार सामान बेचता है, यहाँ पर ने नहीं आएगा। गाय से दूध दुहा जाता है, यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है जो कि भाववाच्य के वाक्य है। और अब इन वाक्य को हम जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तब हम सबसे पहले इस से को हटा देंगे, जो कर्ता होगा उसको मुख्य स्थान देंगे। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? देती है क्रिया है, और कौन देती है? तो गाय देती है, तो गाय हो गई कर्ता, तो गाय कर्ता है। लेकिन ये क्या है? वर्तमान काल के वाक्य है, इसलिए इसमें कर्ता के बाद ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। गाय दूध देती है, तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य के वाक्य। अगला है भाववाच्य के वाक्य। वैज्ञानिक से खोज की जाती है, वैज्ञानिक से खोज की जाती है, तो यहाँ पर से को हम हटाएंगे क्योंकि ये भाववाच्य के वाक्य है, और अब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो सामान्य तरीके से लिख देंगे वैज्ञानिक खोज करता है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि भाववाच्य के वाक्य कैसे कर्तृवाच्य में बदलते हैं। और अब आप लोग बनाइए, कलाकार से चित्र बनाया जाता है, क्या होगा इसका कर्तृवाच्य? कलाकार से चित्र बनाया जाता है, कलाकार चित्र बनाता है, एकदम आसान सा है ये। विद्यार्थी से सवालों के उत्तर दिए जाते हैं, विद्यार्थी से सवालों के उत्तर दिए जाते हैं। यदि इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे करेंगे? विद्यार्थियों के द्वारा सवालों के उत्तर दिए जाते हैं, ये हो जाएगा कर्मवाच्य के वाक्य। और जब इसे कर्तृवाच्य में बदलना है तब सीधा कर देना है विद्यार्थी सवाल के उत्तर देते हैं, वो एक हो जाएगा कर्तृवाच्य। उसके बाद डाकिये से पत्र बांटे जाते हैं, डाकिये से पत्र बांटे जाते हैं, जब इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? क्या हो जाएगा? डाकिये के द्वारा पत्र बांटे जाते हैं, या पत्र डाकिये के द्वारा बांटे जाते हैं। यहाँ हो जाएगा कर्तृवाच्य में डाकिये पत्र बांटते हैं, या डाकिया पत्र बांटते हैं। बहुत आसान सा तरीका है ये। अगला है कर्मचारी से काम कराया जाता है, कर्मचारी से काम कराया जाता है, तो ये हो गए भाववाच्य के वाक्य। और जब इसे हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा कर्मचारी काम करते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि एक तरफ हमने लिखा भाववाच्य के वाक्य और उसी वाक्य को हमने कर्तृवाच्य में बदल लिया। तो हमने इसी नियम को फॉलो करके, जो मैंने आपको ऊपर दिए हैं, उसी नियम को फॉलो करके हमने कर्तृवाच्य के वाक्य को लिखा है। कर्तृवाच्य के वाक्य यहाँ पर है, था, है, थे। आप गौर कीजिए, यहाँ पर जितने सारे सहायक क्रिया आए हैं, है, है और है, तो ये सारे जो हैं ये सभी सहायक क्रिया है, और वो आपको हर एक वाक्य में इन्हीं में से कोई ना कोई मिलेगा। अब आप अपनी तरफ से भी कुछ ऐसे उदाहरण मुझे लिख कर दीजिए जिन्हें आप कर्तृवाच्य के वाक्य लिखिए और उसे कर्मवाच्य में बदलिए। कर्मवाच्य के वाक्य लिखिए, उसे कर्तृवाच्य में बदलिए, और कुछ भाववाच्य के वाक्य लिखिए, उसे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में बदलिए। तो ये आप तब आपका कंफर्म होगा कि आप समझ पाए हैं या नहीं। इसके बाद हम लोग आगे देखें। अगला है भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। इससे पहले था भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन, और अब होगा भाववाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। और इसके जो नियम है, भाववाच्य में जहां कर्ता स्पष्ट नहीं होता, कर्मवाच्य में उसे व्यक्त किया जाता है। मतलब भाववाच्य में क्या होता है? कर्ता स्पष्ट नहीं रहता है, कर्ता का कोई महत्व ही नहीं भाववाच्य के वाक्य में। लेकिन जब कर्मवाच्य का में उसे बदला जाता है तब क्या होता है? कर्ता कुछ हद तक उसमें व्यक्त किया जाता है। वाक्य में से की जगह के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है, या कर्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब वाक्य में जो भाववाच्य का जो वाक्य होता है उसमें आपको से मिलेगा, लेकिन जब उसे कर्मवाच्य में बदला जाता है तब उसमें से को हटाकर के द्वारा या द्वारा का प्रयोग होता है, या कर्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब उसमें कर्ता कौन है ये दर्शाने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ उसमें कर्म को भी मुख्य रूप से दिखाया जाता है, क्योंकि कर्मवाच्य में जब आप बदल रहे हैं तब कर्म मुख्य है, लेकिन कर्ता को भी वहां पर दर्शाया जाता है द्वितीय स्थान पर। क्रिया को इस प्रकार बदला जाता है कि कर्मवाच्य की पहचान बनी रहे, जैसे लिखा गया, कहा गया, किया गया आदि। क्रिया को बदला जाता है, किस प्रकार बदला जाता है? उसे देखकर उसमें कर्म कौन है इसकी पहचान हो सके, और कर्म को आसानी से पहचाना जा सके। यदि कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म की पहचान आसानी से नहीं होगी
तो फिर वो कर्मवाच्य का वाक्य नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिनको हमने कर्मवाच्य में बदला है। जैसे भाववाच्य में उदाहरण है, माँ से खाना बनाया जाता है। तो माँ से खाना बनाया जाता है, जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम से को हटाएंगे और के द्वारा लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर कर्मवाच्य में बदलना है हमें। तो माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है, बन गया हमारा कर्मवाच्य। देखिए, माँ के द्वारा खाना बनाया जाता है। भाववाच्य का दूसरा वाक्य है, पिताजी से बाहर से सब्जी लाई जाती है। पिताजी से बाहर से सब्जी लाई जाती है, ये उन्होंने अपने हाथ में बैग लिया था और ये एक तरीके से वो बाहर से सब्जी का काम करते हैं। तो अ, इस काम को हम भाववाच्य में जब बदलेंगे तब हम पिताजी के साथ से विभक्ति चिन्ह को लगाएंगे और वो बाजार से सब्जी लाने का काम करते हैं। इस चीज को हम लोग भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, तो उसमें से विभक्ति चिन्ह लगाकर। लेकिन जब उसी वाक्य को हम लोग कर्मवाच्य में बदलेंगे तब क्या हो जाएगा, पिताजी के द्वारा बाजार से सब्जी लाई जाती है। पिताजी के द्वारा बाजार से क्या लाई जाती है, सब्जी लाई जाती है। तो से विभक्ति चिन्ह को हटाकर हम के द्वारा का प्रयोग करेंगे। नौकर से घर साफ कराया जाता है। नौकर के द्वारा घर साफ किया जाता है, से को हटाकर हमें क्या करना है, के द्वारा लगा देना है। ड्राइवर से गाड़ी चलाई जाती है। ड्राइवर के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। ड्राइवर के साथ से लगा है, उसको हटाकर के द्वारा लगाएंगे कि ड्राइवर के द्वारा गाड़ी चलाई जाती है। न्यायाधीश से फैसला सुनाया जाता है। अब इस ये वाक्य है जिसमें से लगा हुआ है और अब हम यहाँ पर इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तो बन जाएगा, न्यायाधीश के द्वारा फैसला सुनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हमारा हुआ भाववाच्य के वाक्य, यहाँ कर्मवाच्य में बदला हमने। एक तरीके से हमारा वाच्य यहाँ कंप्लीट हुआ। लेकिन दो वाक्य मैं आपको देती हूँ जिससे आपको कर्मवाच्य में भी बदलना है और कर्तृवाच्य में बदलना है। जैसे माली से बाग सींचा जाता है। माली से बाग सींचा जाता है, सबसे पहले आपको बताना है कि ये कौन सा वाच्य है और इसे आपको जो वाच्य है उसके आगे के दो वाच्य में उसे बदलना है। यदि ये कर्मवाच्य है तो उसे आपको भाववाच्य में और कर्तृवाच्य में बदलना है। यदि ये भाववाच्य है तो इसे आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में बदलना है। और यदि ये कर्मवाच्य है तो आपको इसे कर्तृवाच्य और भाववाच्य में बदलना है। तो मुझे ये जानकारी होनी चाहिए कि आप समझे हैं या नहीं। आपको ये याद कर लेना है, एक वाक्य मैंने दिया, माली से बगान सींचा जाता है। तो आपको इसको नोट करना है, इस लाइन को, इस वाक्य को, और आप पहले बताइए कि ये कौन सा वाच्य है और फिर आगे के दो वाच्य में इसे परिवर्तित करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा वाच्य यहाँ समाप्त हुआ। वाच्य के अंतर्गत हम लोग क्या क्या सीखे, वाच्य का शाब्दिक अर्थ, वाच्य की परिभाषा, वाच्य कितने तरह के होते हैं और वाच्य परिवर्तन के नियम, इन सबको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वाच्य से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। लेकिन यदि आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।